ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आप सबको मेरा सल्यूट। मैंने 20 तारीख को जब देखा कि यहाँ कुछ दंगाई पुलिस के साथ उनकी लाठियां लेके और कुछ दंगाई पुलिस की वर्दी में पहन के यहाँ के नौजवानों युवाओं को पीट रहे हैं, खून निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी बच्चियां उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं। मैंने कहा बहुत हुआ, मुझे जाना है। और उसके बाद हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कचहरी, उसके मुखिया ने कहा मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि राज्यसभा जाना है, क्योंकि गवर्नर बनना है, इसलिए इन नौजवानों के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैं आई। मैं यहाँ कोई लेक्चर तकरीर करने, भाषण देने नहीं आई हूँ। मुझे मालूम है आप लोग पिछले दिनों से पक गए होंगे भाषण सुन के। मैं और आपको नहीं पकाऊंगी। सिर्फ आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये जो आप लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ गर्मी में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, ये सबसे बड़ा नीट का इम्तिहान है आपके लिए। इसमें लीक नहीं होना चाहिए। ये पेपर आपको पास करना है। आप ये पेपर पास करोगे, आप कामयाब होकर यहाँ से जाओगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे नीट के पेपर की लीकेज करना। किसी की हिम्मत नहीं होगी श्री राम के मंदिर से चंदा चुराना। किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी 12 साल की बच्ची का 32 लोगों से रेप कराना। आप जीत के जाओगे, हमारा संविधान जीतेगा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जीतेगा, हमारी जमहूरियत जीतेगी। हमारे वो माता पिता जो अपना पेट काट कर ट्यूशन देके आपको पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं, उनकी वो जीत होगी। जीत होगी उन बच्चों और बच्चियों के जिन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया नीट के पीछे। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, कश्मीर से लेके यहाँ तक मैं पैगाम लाई हूँ, हमारे साथ 5 अगस्त को जो हुआ, संविधान के साथ जो किया गया, मगर आज हर कश्मीरी, हर जम्मू का नौजवान आपके साथ है। वो आपके साथ खड़ा है, आपकी इस लड़ाई में, जंग में खड़ा है। मगर मेरे बच्चों, आज के पेपर को लीक होने नहीं देना। ये भेजेंगे आपके बीच में दंगाइयों को, आपको झगड़ा कराएंगे आप आपस में, वो होने नहीं देना। फिर से एक बार आपको मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जीत होगी इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। सॉरी, दिल्ली की जंतर मंतर पे छात्रों का समर्थन में पहुंची है, लगातार इनकी मांग है, तो आप किस प्रकार से समझते? मैम, लेट मी ऐड टू द क्वेश्चन। एक ये सवाल पूछ रहे हैं ना? I'll add to the same question. Okay. You come from बिहार, तमाम लोग आए यहाँ पे इस तरह की ब्रुटैलिटी, कश्मीर से भी बहुत बच्चे यहाँ पर जिनका लाठीचार्ज उस दिन हुआ, किस तरह से देखते हैं आज आप यहाँ खुद आए? देखिए, मैं समझती हूँ कि आज पूरे मुल्क का जो 1947 से लेके सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है और उसमें यहाँ के इस वक्त नौजवान शामिल हो गए हैं। और यही जो है, जो पिछले 12 साल से हम मुल्क को देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कटता हुआ, कभी चंदा चोरी, कभी पेपर लीकेज, कभी रेप, मतलब हमारे मुल्क में आज गाय ज़्यादा सुरक्षित है बच्चियों से ना। तो अगर ये बच्चे जो इस वक्त आ रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, इतना जोश और खरोश, इतनी गर्मी में पसीना, खून से इनके कपड़े लाल कर दिए, और उसके ऊपर हमारे न्यायपालिका कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो अगर ये लोग आज खड़े नहीं होंगे इस ब्रूटैलिटी के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि हमारा देश जो है 47 से जो पहले हालात है उससे भी बदतर हो जाएंगे। तो अगर तब्दीली लाएंगे तो यही लोग लाएंगे, अगर संविधान को बचाएंगे तो यही लोग बचाएंगे। अगर आज संविधान नहीं बचेगा तो मुझे लगता है जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं,
जो जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, उनको कश्मीर से ज़्यादा कोई नहीं समझता है, मगर इस समय वजीर आजम का जिस तरह का एटीट्यूड है इस चीज़ को लेकर, उसको किस तरह से ये झुकाएंगे, ये झुकाएंगे, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत जो होती है युवा की ताकत होती है। हमने देखा, हम नहीं चाहते हमारे मुल्क के अंदर वो हो जो हमारे आसपास हुआ, मगर एक मिनिस्टर को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। इतनी एरोगेंस, इतना घमंड, कितने बच्चे धूप में, गर्मी में, घर से भूखे प्यासे यहाँ इतने दिनों से लगे हैं और इनके कान पे जूं तक रेंगती नहीं है। मुझे लगता है ये घमंड ज्यादा देर नहीं रहेगा, ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। हाँ, अगर वो प्रधान साहब का इस्तीफा करवाते हैं, बच्चों को थोड़ी शांति मिलेगी। इतने सारे बच्चे जिन्होंने जान दी, इनको कोई बिल्कुल इनको दया नहीं आती। इस तरह से ब्रुटैलिटी की पार्लियामेंट से थोड़ा दूर ये हुआ, इसको किस तरह? नहीं, ये खाली दिल्ली पुलिस नहीं थी, उसके साथ इनके दंगाई थे जो दिल्ली पुलिस की लाठियां लेके, दिल्ली पुलिस की वर्दी और बिना नाम लिखे हुए दिल्ली पुलिस को लाठियां मारने में मदद कर रहे थे। और ये नज़ारा हमने पहली बार देखा। कश्मीर में तो हमने देखा है, बहुत सालों से देखा है, मगर वहाँ मिलिटेंसी है, उसका एक बनता है एक कि भाई यहाँ से मिलिटेंट है, यहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेस है। यहाँ तो कोई मिलिटेंट नहीं, ये तो निहत्थे हैं, इनके हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। इतने नॉन वायलेंट तरीके से परसों जब मैंने देखा 20 तारीख को, तो ये हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे कि मारो मत या मार दो हमें। और वहाँ से पुलिस वाला इतनी बेदर्दी से मार रहे थे, वो दंगाई इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। ये समा मैंने कहीं नहीं देखा। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे इन युवाओं को इकट्ठे देख के मुझे गांधी का हिंदुस्तान फिर नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने नीट को लेकर फास्ट ट्रैक वोट की बात करी है, उसको लेकर भी इनका जवाब आया है। उस चीज को आप फास्ट ट्रैक रिजिग्नेशन करवा देना, इतना क्या है एक मिनिस्टर में कि इतने सारे बच्चे जो सड़कों पे निकले हैं, इस गर्मी में धूप में बिलख रहे हैं, कि वो एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं। अगर उनको वाकई इतनी फिक्र है हमारे युवाओं की, हमारे नौजवानों की, हमारी बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उनकी छाती पे पाँव रखा गया, तो शर्म नहीं आती क्या इन लोगों को? एनएफ से होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर दे दी। मैं तो वही कहती हूँ कि अगर ये जो इस वक्त युवा निकले हैं, अगर ये कामयाब होते हैं तो आपका संविधान भी बचेगा, आपकी जमहूरियत भी बचेगी। अगर खुदा ना खास्ता इनके साथ ब्रूटैलिटी की गई और इनको हराने की कोशिश की गई, ना आपका संविधान बचेगा, ना डेमोक्रेसी बचेगी, और पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की तरह खुली जेल बन जाएगा और आप बात नहीं कर पाएंगे।